जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे भगत सिंह का मुकदमा नाम से जो श्रृंखला चल रही है, जो लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध मुकदमा है, जिसमें भगत सिंह और उनके तमाम दूसरे साथी अभियुक्त बनाए गए थे और जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। 24 जुलाई 1930 तक की गवाही हमने देख लिया था। ये गवाहियां हो रही हैं, स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया है लाहौर में और उसी ट्रिब्यूनल में सुनवाई हो रही है इस मुकदमे की। क्रांतिकारियों ने अदालत का बहिष्कार कर रखा है, तो कोई अभियुक्त अदालत में मौजूद नहीं है, उनकी तरफ से कोई वकील भी नहीं है, उनकी बात रखने वाला कोई नहीं है रोज की तरह, और एक तरफा ये मुकदमा चल रहा है। और आज हम लोग देखेंगे 25 जुलाई 1930 की गवाही। आप यह भी साथ में याद रखिए कि पूछ हाउस नाम का एक मकान था, एक बिल्डिंग थी लाहौर में, उसी आप स्क्रीन पर देख लीजिए, उसका फोटो है ये पूछ हाउस, और इसी बिल्डिंग में ये मुकदमा चला था लाहौर षड्यंत्र केस का। तो 25 जुलाई 1930 को सबसे पहले जो गवाही आ रही है, अभी जो भी लगातार ये गवाहियां आज होंगी, वो सहारनपुर से सबसे अधिक गवाही है। सहारनपुर में डॉक्टर गया प्रसाद और उनसे पहले जयदेव कपूर और शिव वर्मा गिरफ्तार हुए थे। सहारनपुर में फैक्ट्री थी, वहां से बम वगैरह भी बरामद हुए थे, तमाम केमिकल बरामद हुए थे, बहुत सा साहित्य बरामद हुआ था। तो वहां के गवाहों को आज बुलाया गया है और वहां से जो गवाहियां हो रही हैं वो हम लोग देख लेते हैं। वहां के गवाहों को आज बुलाया गया है और वहां से जो गवाहियां हो रही हैं वो हम लोग देख लेते हैं। गवाह संख्या 206 पहले गवाह के रूप में 25 जुलाई को अदालत में उपस्थित होता है और वो बताता है वहां पर कि एक आदमी आया था, वो डॉक्टर के रूप में अपने आप को डॉक्टर बताता था और वो वहां रहा। फिर उसके बाद उसका एक नौकर आया, फिर उससे कुछ लोग मिलने जुलने आते थे और कुछ लोगों की वो शिनाख्त करता है। यही हूबहू जो अगला गवाह है, गवाह संख्या 207, वो भी बात करता है। देखिए गवाह संख्या 207 की गवाही। जो गवाह संख्या 206 था उसका नाम था अब्दुल जलील, बाप का नाम मुश्ताक अहमद, जाति शेख, उम्र 33-34 साल। ये लकड़ी का व्यापारी है और वही मोहल्ला चौक फरोशा, जहाँ सहारनपुर में दफ्तर था, उस मोहल्ले का नाम है चौक फरोशा, वहीं का रहने वाला है। और ये जो बातें इसने जो गवाही में कहा वो बताया जा चुका। गवाह संख्या 207 का नाम है मोहम्मद हनीफ, बाप का नाम हाफिज अब्दुल करीम, इसकी भी जाति है शेख, उम्र है 28 साल। ये कपड़ा का व्यापारी था वहीं मोहल्ला चौक फरोशा में सहारनपुर में। ये बता रहा है, इसकी गवाही पर गौर कीजिए, मेरा रिहायशी मकान मोहल्ला चौक फरोशा में है और मेरी कपड़े की दुकान तेहास बाजार में है। मैं मकान किराए पर भी दिया करता हूँ। कोई 1.25 साल हुआ कि 2 अप्रैल को एक व्यक्ति जो अपने आप को डॉक्टर कहता था और एक दूसरा व्यक्ति जिसको वह अपना भाई बताता था, मेरे पास आए और मेरा मकान किराए पर लिया। मेरा वह मकान मोहल्ला चौक फरोशा में ही है और मेरे रिहायशी मकान से 25 कदम के फासले पर है। 12 रुपये किराया तय हुआ था। 1 महीना 11 दिन वह इस मकान में रहे थे। जब वह वहां रहते थे तो मैं उन दोनों के साथ एक तीसरे व्यक्ति को भी 1-2 बार देखा था, मगर मैं उसको शिनाख्त नहीं कर सका। मेरा बयान अदालत में स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने हुआ था। मैं अभियुक्तों को कटघरे में उन दोनों व्यक्तियों को जो अन्य अभियुक्तों के साथ बैठे हैं शिनाख्त किया था। सहारनपुर की कोतवाली में भी एक शिनाख्त परेड हुई थी और मैंने कादरी साहब मजिस्ट्रेट के सामने भी उन दोनों व्यक्तियों की शिनाख्त की थी। ये जो गवाह संख्या 207 है, इसमें स्पेशल ये है कि ये वही मकान मालिक है जहां क्रांतिकारी रहते थे सहारनपुर में, और ये बता रहा है कि वो एक मकान किराए पर दिया था और कुछ ही दूरी पर इसका दूसरा मकान भी था और इसने फिर शिनाख्त की थी, उसके बारे में बताता है। ये सहारनपुर का मकान मालिक है, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर आते हैं अगले गवाह पर। गवाह संख्या है 208, इसका नाम है अनवार उल हक, बाप का नाम इनामुल हक, जाति है शेख, उम्र 19 साल। ये नौकरी करता है और ये भी जो गवाही देता है वहां इन लोगों को देखा था, शिनाख्त करता है। अगला गवाह है 209, गवाह संख्या, नाम है इसका जियाउल हक, बाप का नाम इनामुल हक, शेख, उम्र है 33 साल, खेती करता है ये और रहने वाला वही मोहल्ला चौक फरोशा सहारनपुर का है। ये भी उन लोगों को इसने देखा था, क्रांतिकारियों को, और उनकी शिनाख्त करता है।
फिर गवाह संख्या 210, अकबर अली नाम है इसका, बाप का नाम मोहम्मद यूनुस, जाति है शेख, उम्र 33 साल, काश्तकार है ये, मोहल्ला चौक फरोसा सहारनपुर में रहता है और ये भी शिनाख्त करता है जिन क्रांतिकारियों को इसने वहां देखा था। गवाह संख्या 211, इसका नाम है मोहम्मद रशीद, पिता का नाम है शेख अब्दुल गनी, उम्र है 40 साल, ये दुकानदार है और ये भी शिनाख्त करता है, इसने देखा था, जिन लोगों ने भी देखा था क्रांतिकारियों को और उन सबको पुलिस यहाँ लेकर के अदालत में आई है, उनसे गवाहियां कराई जा रही हैं। गवाह संख्या 212, नाम है इसका मोहम्मद हनीफ, बाप का नाम है खुदाबख्श, जाति है शेख, उम्र 30 साल, दर्जी है ये, वहीं मोहल्ला चौक फरोशा में और ये भी शिनाख्त करता है। इसके बाद गवाह संख्या 213, भागीरथ नाम है, बाप का नाम नंदा, खाकरोब, उम्र है इसका 25-26 साल, सहारनपुर का है, यह घर की सफाई किया करता था। यह जो है गवाह संख्या 213, नाम है इसका भागीरथ, जिसके बाप का नाम नंदा बताया गया, ये सफाई कर्मी है और जो क्लिनिक डॉक्टर साहब ने डॉक्टर गया प्रसाद में ले रखा था जिसमें क्रांतिकारी रहते थे, नीचे क्लिनिक ऊपर बम बनाने का कारखाना, तो उसमें सफाई करने आता है। ऊपर तो इसको नहीं जाने दिया जाता होगा या ढक दिया जाता होगा सामान, लेकिन ये सफाई करने जाता था, तो ये सिर्फ पहचान करता है, क्या वहाँ होता था इसके बारे में नहीं बताता है, लेकिन बोलता है कि हाँ हम वहाँ सफाई करने जाते थे, तो इन लोगों को हमने देखा और फिर उन लोगों की इसने शिनाख्त की थी भागीरथ ने। फिर आइए अगला गवाह देखते हैं। अगला गवाह है गवाह संख्या 214, नाम है आशाराम, बाप का नाम आत्माराम, जाति में लिखा हुआ है धोबी, उम्र है 20 साल, ये भी क्रांतिकारियों की शिनाख्त करता है। अगला गवाह है 215, गवाह संख्या, नाम है प्यारे लाल, बाप का नाम कुंदन लाल, अग्रवाल है, जाति में, उम्र है 40 साल, दुकानदार है, ये भी क्रांतिकारियों की शिनाख्त करता है, सहारनपुर का ही ये भी रहने वाला था। उसके बाद अभी इस तरह से शिनाख्त जारी रहती है, या वैसे गवाह जिन्होंने शिनाख्त की थी उनकी गवाही। गवाह संख्या 216 है, नाम है इसका टेकचंद, बाप का नाम बन्नूमल, इसकी जाति अग्रवाल सर्राफ है, उम्र है 22 साल, सहारनपुर का है और यह भी शिनाख्त करता है। अगली गवाही है गवाह संख्या 217 की, मनी ऑर्डर क्रांतिकारियों का आया था, उसके संबंध में ये जानकारी देता है। इसका नाम है मोहम्मद असलूब, पिता का नाम महबूब खान है, राजपूत, उम्र है 24 साल, ये डाकिया है और यही चूंकि मनी ऑर्डर लेकर के आया था तो उसके बारे में ये जानकारी देता है। उसके बाद गवाह संख्या 218, नाम है फूलचंद, सरकारी वकील है ये सहारनपुर का, यह फूलचंद भी कुछ क्रांतिकारियों की शिनाख्त करता है। उसके बाद फिर है गवाह संख्या 219, इसका नाम है बंसीलाल, बाप का नाम कृपाराम, जाति खत्री, उम्र है 19 साल, ये क्लर्क है करेंसी दफ्तर लाहौर में, ये जय गोपाल का दोस्त है और उसके बारे में अपना जो उसके साथ दोस्ती का रिश्ता है उस संबंध में ये गवाही देता है। गवाह संख्या 220 अगला गवाह है, ये है अब्दुल मजीद खान, यह हेड कांस्टेबल नंबर 25 था, अब रुड़की में है, लेकिन उस दौरान यानी जब क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी हुई थी मई 1929 में, तो वह सहारनपुर कोतवाली में हेड कांस्टेबल हुआ करता था और यह FIR के संबंध में गवाही दे रहा है। यह कहता है कि मैं वर्तमान अदालत में जो दिल्ली का ये है रोजनामचा है एग्जिबिट PAT रपट नंबर 68, तारीख 13 मई 1929 देख रहा हूं, एंट्री नंबर 68 मिस्टर जोशी DSP ने मेरे सामने उसमें की थी। वह रेगुलर रिपोर्ट है जो मिस्टर जोशी साहब के आदेश के अनुसार मैंने अपनी कलम से लिखी थी जब वह 13 मई 1929 को वापस कोतवाली में आए थे। एंट्री नंबर 69 उसी रोजनामचे में सब इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह के हाथ की है और उस पर 13 मई 1929 की तारीख है। इसकी गवाही खत्म हो जाती है। अगला जो गवाह है वो नक्शा बनाने वाला है, जिसने सहारनपुर के उस घर का नक्शा बनाया था DSP के निर्देश के अनुसार। नाम है इसका तुफैल अहमद, बाप का नाम हबीब अहमद, जाति है शेख, उम्र है 34-35 साल। ये नक्शा बनाने वाला है सहारनपुर का। यह कहता है कि जो नक्शा मैंने तैयार किया था वह मकान मोहल्ला चौक फरोशा का है, जिस मकान से बम बरामद हुए थे। इस मोहल्ले का नाम कोट ताले भी है। यह मौके के मुताबिक दुरुस्त है और स्केल के अनुसार है। 4 फुट प्रति इंच के हिसाब से यह नक्शा मैंने मिस्टर जोशी DSP की हिदायत के अनुसार तैयार किया था। अदालत यहाँ से उससे कुछ सवाल पूछती है तो उसके जवाब में कहता है कि जो गोल से निशान चिन्ह नंबर 4 नक्शे में दिए गए हैं वह
वो खास जगह है जहां फर्श पर कुछ जर्द रंग का मसाला लगा हुआ है। डीएसपी साहब ने कहा था कि यहाँ निशान लगाओ, तो मैंने निशान लगा दिया। मैंने खुद भी वहां वह मसाला देखा था। यह नक्शा मैंने 13 मई 1929 को बनाया था। इसके बाद फिर एक और गवाह आता है, गवाह संख्या 222। नाम है इसका इरशाद अहमद, बाप का नाम हाफिज मुश्ताक अहमद, जाति है शेख, उम्र है 34-35 साल, जमींदार है ये मोहल्ला चौक फरोशा का। और 13 मई 1930 को पुलिस ने जब वहां से क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया था और फिर तलाशी ली थी, तो जो भी सामान बरामद हुए थे उसका ये गवाह बना था इरशाद अहमद। और इसके साथ ही 222 गवाह संख्या की गवाही खत्म होती है। अगला गवाह है गवाह संख्या 223। इसका नाम है रामचंद, बाप का नाम लाला हीरालाल, जाति है खत्री, उम्र है 28 साल, लाहौर का ये रहने वाला है और ये अल्बर्ट प्रेस लाहौर का मालिक है। इसकी गवाही बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसको सुनिए। मैं हंसराज बोहरा को जानता हूँ, वही हंसराज बोहरा जो सरकारी वादा माफ गवाह बन गया है। तो उसके बारे में कह रहा है कि मैं उसे जानता हूं। उसने हमारी प्रेस से बतौर सचिव स्टूडेंट यूनियन लाहौर के कुछ पर्चे छपवाए थे। उसने ग्रेट थॉट ऑफ लाला लाजपत राय नामक पंफलेट की 1000 कॉपियां नवंबर 1928 में छपवाई थी। वे कॉपियां 26 या 27 नवंबर को तैयार की गई थी, जो वह ले गया, जिसका 30 नवंबर को मैंने बिल तैयार किया। एग्जिबिट PDJ मेरे रजिस्टर से संबंधित एंट्री की नकल है। असली रजिस्टर आज मैं अदालत में लेकर के आया हूं। इसके बाद दिसंबर 1928 में मैंने 3000 कॉपियां एक न्यू ईयर प्रेयर की उसी स्टूडेंट यूनियन के ऑर्डर के अनुसार छापी थी और हंसराज बोहरा को दी थी। एग्जिबिट PDJ 1 मेरे रजिस्टर में एंट्री की नकल है। गवाह संख्या 223 के साथ ही 25 जुलाई 1930 की गवाही खत्म होती है। सबसे महत्वपूर्ण, आज की गवाही में कई गवाह महत्वपूर्ण थे, लास्ट वाला ध्यान देने के लायक है कि ये हंसराज बोहरा जो है वो स्टूडेंट यूनियन लाहौर का सेक्रेटरी रह चुका है, सचिव रह चुका है और ये पंपलेट वगैरह छपवाने भी वहाँ जाता था। ऐसे भी उसके मेधावी होने की चर्चा सबने की है कि वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। अगर शुरू वाला आपको उसकी गवाही याद है तो उसने अदालत में आते ही कहा था कि मैं अंग्रेजी में बेहतर ढंग से बोल सकता हूं, इसलिए मेरी गवाही अंग्रेजी में ही ली जाए, मेरी गवाही दर्ज की जाए या मुझे अंग्रेजी में ही बोलने की अनुमति दी जाए। और फिर कोर्ट ने उसे प्रोसीड किया था, कहा कि ठीक है अंग्रेजी में बोलो, और वो अपना पूरा बयान अंग्रेजी में देता है। एक स्टूडेंट है और वो इस तरह से वही उसी के बारे में ये अल्बर्ट प्रेस के मालिक ने गवाही दी कि वो आता था और लाहौर स्टूडेंट यूनियन के सचिव के रूप में उसने 2 बार हमसे पंपलेट छपवाया था, जिसमें एक था ग्रेट थॉट ऑफ लाला लाजपत राय। तो ये आप देख रहे हैं भगत सिंह का मुकदमा नाम से जो श्रृंखला चल रही है, वह मुकदमा जिसे लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से अंग्रेजों ने चलाया था भगत सिंह और उनके दूसरे क्रांतिकारी साथियों के खिलाफ, और जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई। आगे की गवाही हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप सभी से आग्रह है कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन भी जरूर दबाइए ताकि आप तक नए वीडियो की सूचना तुरंत पहुंच सके। और भी एक आग्रह है कि आपके संपर्क में क्रांतिकारियों में रुचि रखने वाले जो भी लोग हैं उन तक इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करके भी बता सकते हैं, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।